नमस्कार दोस्तों, आज हम विचार करते हैं हमें डर क्यों लगता है। डर की मूल वजह हमारे अंदर ही होती है। डर उसे ही लग सकता है जिसने कुछ गड़बड़ की हो या गलत को पकड़ रखा हो। हमारा जीवन क्या वहाँ लग रहा है जहाँ हमें लगाना चाहिए था। हम में से अधिकांश लोग अपना दिन व्यतीत करते हैं पैसा कमाने में, पर ये पैसा लगाते कहाँ हैं, किसकी सेवा में ये बुद्धि इस्तेमाल हो रही है। समय कहाँ लगा रहे हैं, जो समय मालिक यानी सत्य या परम की सेवा में लगाना चाहिए था वो हमने कहीं और लगा दिया। जब तक हम समय का, जीवन का, हाथ पाँव का, बुद्धि का इस्तेमाल सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए नहीं करते, तब तक डर रहेगा ही। बुद्धि मिली है संसार में सत्कर्म आगे बढ़ाने के लिए, कष्ट हटाने के लिए। हमने बुद्धि का इस्तेमाल अपनी जेबें भरने में किया, दूसरों को नीचा दिखाने में किया। हमें कुछ न कुछ खो जाने का डर हमेशा बना रहता है। जो सब कुछ खो देने के लिए तैयार खड़ा है वह ही मुक्त है। एक बार पता चल जाए यहाँ सब खोना ही है तो हम मुक्त हो गए। डर से पहले आते हैं झूठे भरोसे, मिथ्या ज्ञान। हम सोचने लगते हैं आत्मा अमर है, मैं अमर हूँ। हमसे संबंधित कुछ भी अमर नहीं है। हम मिट्टी से उठे हैं, मिट्टी हो जाना है। हमारा मान सम्मान, रिश्ते नाते, इच्छाएं, विचार, हमारा ज्ञान, शान सब मिट्टी है। और जो सच में अमर है वह हमसे संबंधित नहीं है, वह आसमान का है, हमारा नहीं। जमीन पर सिर्फ जन्म होता है और मृत्यु होती है, उससे आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी मिथ्या धारणाओं के कारण हमारा जीवन तनावग्रस्त और डरा सहमा रहता है। हमारा हिसाब उल्टा होता है। हम जन्म चाहते हैं, मृत्यु नहीं। न जन्म हमारे चाहने से हुआ, न मृत्यु हमारे चाहने से टलने वाली। यह उसकी परम की मौज है। वो जब चाहे ये शरीर हमसे छीन ले। हम शिकायत करने वाले होते कौन हैं? हमें हर चीज़ संयोग से ही मिली है, पर हमें भ्रम होता है कि इसे हमने अर्जित किया है। यहाँ सब कुछ बस एक संयोग मात्र है। हम पैदा ही इस भाव के साथ होते हैं कि ये चीज़ मेरी है। देह को हम अपना होना ही मानते हैं। ये चीज़ें बस कुछ दिनों के लिए मिली हैं, बस ये भूल जाते हैं। इसलिए जानने वाले समझा गए कि जितने दिन ये चीज़ तुम्हारे पास है उतने दिनों का उपयोग इस भाव से मुक्त होने के लिए कर लो कि ये हमारा है। शरीरधारी होने का सम्यक उपयोग ये है कि हम शरीर भाव से ही मुक्त हो जाएं। फिर हमें समझ में आ जाए शायद कि जीवन का प्रयोजन मात्र मुक्ति है, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही बंधन से होती है। हमारा शरीर को अपना मानना ही सबसे बड़ा बंधन होता है, लेकिन शरीर बंधन नहीं है, मेरा शरीर है, ये भाव बंधन होता है। हम पूरे जीवन अपने मैं को यानी अहंकार को पोषण देते रहते हैं, जो मेरा कभी होता ही नहीं है। और बड़े खेद की बात है, 1000 में से 999 लोग अपना जीवन ऐसे ही बिताते हैं। वह पूरे जीवन अपने झूठे अहम को ही, ईगो को ही तृप्त करने में लगे रहते हैं। हम अपने पूरे जीवन का समय का नाश झूठी शान में कर देते हैं। वो समय जो पराया है, उधार का है, जो हमें मिला है, बीता पल लौट कर नहीं आता। मृत्यु कभी भी आ सकती है। आत्मज्ञान का अर्थ होता है अहंकार का ज्ञान। अहंकार कैसे गति करता है, वह चाहता क्या है और कहाँ कहाँ छुप कर बैठा है, इसके क्या ढंग हैं, यही आध्यात्म है, यही आत्मज्ञान है। ज्ञान अहंकार का होता है। अगर हमें ये समझ आ जाए हमारा कुछ भी नहीं है तो हम नरम पड़ जाएंगे। मौत एक निश्चितता है, वो तयशुदा है, वो होनी ही है। बस जन्म और मृत्यु के बीच
बस समय की एक डोर है, आए हैं तो जाना है। हमारे जो डर हैं वे वास्तव में डर नहीं हैं, बस ये उम्मीद है कि मुझे कुछ नहीं होगा। हर सुबह ऐसे शुरू करें कि क्या पता आज ही आखिरी दिन हो। हर रात ऐसे सोएं कि पता नहीं जगें या ना जगें, जिसे यह याद आ जाए कि विदाई होने ही वाली है वह मस्त जिएगा। डर कभी झूठ नहीं बोलता। डर यही कहता है कि फलानी चीज़ नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। डर बिल्कुल सही बोलता है, सिर्फ उम्मीद झूठ बोलती है। डर हमारा दोस्त है जो हमें लगातार बता रहा है कि हमारे पास कुछ समय है, उसका हम सही इस्तेमाल कर लें। डर प्रमाण है इस बात का कि हमारे पास खाली समय बहुत है। डर प्रमाण है कि जीवन में प्रेम नहीं है। हम बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं जानते कि समय और जीवन का करना क्या है। हमें यही अपने आप से पूछना चाहिए कि बड़ा क्या है मेरे जीवन में। जीवन में यदि कुछ बड़ा होगा तो डर उसके सामने छोटा हो जाएगा। यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो ऊंचाइयां घबराहट बन जाएगी। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ही लगातार अग्रसर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।